अब ध्यान से देखना है, सुनना है। सुनोगे ध्यान से तभी वो अंदर माइंड में जाएगा। ठीक है। हाथ में कुछ नहीं, हाथ हाथ में योग युक्त होकर के, आत्मिक स्थिति में होकर के देखना और सुनना है। तो आज की मुरली में व्यू वीडियो ऑन करके रखना बेटा, बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है वीडियो, कुछ भी हो जाए ऑन करके रखो प्लीज। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पे साहेब राज, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी नहीं। सच सच काम करना है। सच्चा दिल होगा, मन साफ होगा, किसी से कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, तभी भगवान प्यार करेगा। मन में थोड़ा सा भी झूठ है, किसी से कुछ भी झूठ बोलते हैं, भगवान सजा देता है, प्यार नहीं करता। लेकिन जो सच्चा होता है ना, उस पे बलिहार जाता है, उसके लिए कुछ भी करता है, उसको घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाता है। आज हमको वो दिखाया था एक लाइट का फोटो। अश्विन को ड्रीम में, मतलब जब वो बिल्कुल सुबह का टाइम था, तब लाइट, भगवान की परम धाम की लाइट आज दिखाई दी थी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा दिखाई देगी, अगर आप आज बुरा किए हो तो उसका सजा मिलेगा, है ना, मिलता है ना। अश्विन ना बहुत दिन से ये योग कर रहा है, जो भी ये करता है गलत और सही, गलत का भी इसको फल तुरंत मिलता है, तुरंत कहीं गिरता है, चोट लगता है, ये कुछ इसके साथ ऐसा होता है। तो कभी भी ये जो टाइम है, यहाँ पे हम जो भी करेंगे गलत या सही, उसका हमको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? ठीक है, कौन सा देवताई मैनर्स, मतलब जो मैनर देवताओं में रहता है। अंताश, कहाँ गए बेटा? ऑन रखो। तो सदा हर्षित रहना, हमेशा हैप्पी रहना, हर्षित मुख। स्माइल कैसे करते हैं? सबकी स्माइल कितनी अच्छी है ना। सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, लेकिन खिलखिलाकर हंसना नहीं। जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, ये फिर रावण का हो गया, देवता का नहीं हुआ, है ना। और धीमे से हंसना, मुस्कुराना, ये देवताओं का हो गया। आवाज से हंसना भी एक विकार है, बुराई है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, नाम रूप की बदबू जरा भी नहीं हो। ऐसे नहीं हो कि ये मेरी नानी है, ये मेरी मामी है, वो मेरी मौसी है, तभी हम हेल्प करें, है ना। और कोई हमको पसंद नहीं है तो हम उसका हेल्प नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हेल्प सभी का करना है, एंड सीधा बैठ करके बिना हाथ में कुछ लिए एकाग्र होकर के मुरली सुननी है। ठीक है। शरीर बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, बुद्धि बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, समझ गए। बुद्धि में कोई भी कचरा नहीं, कुछ भी बुराई नहीं। और मोबाइल, टीवी, ये सब देखने से क्या होता है? बुद्धि भटकता है, बुद्धि कमजोर होता है, समझ गए, बुद्धि में कचरा भरता है। इस धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते हो, तो चेहरा हर्षित रहता है, चेहरा हमेशा हैप्पी होना चाहिए। और क्या होता है आपको पता है? मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब से, आप बोलो पीयू, पूछो। मौसी 10 मिनट 30 मिनट्स टीवी देखने से क्या होता है? 30 30 मिनट्स, मिनट 30 मिनट्स देखोगे तब भी तुम्हारे में इम्प्योरिटी आया, क्योंकि जो टीवी बना रहे हैं, वो बना रहे, वो लोग भी प्योर नहीं है, भगवान के बच्चे नहीं है, और नहीं वो भगवान की कंटेंट बना रहे हैं। और ये अभी घोर अंधियारा है, डार्क नाइट। अगर आप बहुत अंधेरा है उसमें आप कुक कर रहे हो, तो चांसेस है ना कि उसमें कुछ बुरा मिल जाए, कुछ कीड़ा गिर जाए, कुछ धूल पड़ जाए। कोई लाइट नहीं है और आप बहुत डार्क में कुकिंग कर रहे हो, तो बोलो सही से कुकिंग होगी? नहीं होगी ना।
ऐसे ही अभी बुद्धि का घोर अंधियारा है, सबकी बुद्धि जो है ना उस पे माया का छाया है। ठीक है, 5 विकार है, क्रोध है, लोभ है, और उसी सब से ये सारे सीरियल्स, गेम सब कुछ बनाए हुए हैं। वो वाइब्रेशन है उसमें। जब हम उसको यूज करते हैं तो हम उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हम लोग का बुद्धि जो होता है ना, एक ब्लॉटिंग पेपर पेपर की तरह होता है। हम्म, हम लोग का बुद्धि जो है ना, वो ब्लॉटिंग पेपर देखिए हो कभी, फोम या कुछ भी, जैसे वो पानी आएगा सोख लेगा। तो दुनिया का जितना भी बुराई है ना, हमारा बुद्धि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है उस वाइब्रेशन को। फिर इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, बीमारी ज्यादा होती है। ठीक है, अब धारणा आज क्या है, अहंकार में नहीं आना है। ये नहीं सोचना कि हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरे कुछ नहीं जानते। सबका रिगार्ड रखना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मम्मी का कोई वैल्यू नहीं, नानी का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं रखना है। सबका रिगार्ड रखना है, सबको इज्जत से बात करना है, प्यार से बात करना है। कभी भी मुख से उकार उकार नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्या कर दिया, ये थोड़ी कहा था, ये क्या होता है, ऐसे करके कभी आवाज नहीं, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से। ज्ञान योग में मस्त रहना है। ठीक है, अच्छे से बैठो, देखो क्या है। सच्चे साहेब को याद करो तो बहुत सुख मिलेगा। वो हमको एंजल बना देगा। सुख में हम बिल्कुल लाइट बन जाएंगे, एंजल बन जाएंगे। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। प्लान करो कि कैसे हम बाबा को याद रख सकते हैं। हाथ से जब होमवर्क कर रहे हो तो विजुअलाइज करो कि बाप दादा आकर बगल में बैठ गए हैं और तुम्हारा हाथ पकड़ कर होमवर्क करा रहे हैं, या तुमको आइडिया, तुमको दृष्टि दे करके आइडिया दे रहे हैं, या बाबा की किरणें पड़ रही हैं और तुम्हारा काम बहुत और इजी वे में हो रहा है। ऐसे ऐसे प्लान बनाना है कि कैसे हम बाबा को हमेशा याद रखें, अपने साथ रखें। एक एक वाक्य महावाक्य है, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। तो सतगुरु है ना, वो हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, फादर हैं, सब कुछ है। तो जब हमारे भी एक एक बोल ऐसे अनमोल हो, है ना, उनकी शिक्षाओं से भरे हो। जैसे अब हम किसी को कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम बोले कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो परमात्मा के बच्चे हो, आप बहुत नम्र हो। ऐसे ऐसे बोल जब हम बोल रहे हैं, तो ये हम बन जाएंगे मास्टर सतगुरु। एक भी बेकार का बोल नहीं होना चाहिए, एक भी क्रोध का बोल नहीं होना चाहिए, विकारी बोल नहीं होना चाहिए। विकारी बोल बोला मास्टर तो सतगुरु यहाँ पे कौन बनना चाहता है मास्टर सतगुरु? बनना चाहता है सब लोग। तो उसके लिए कभी भी क्रोध का बोलना है, मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। ठीक है ना, सबको दुआ दो तो तुम मास्टर सदगुरु हैं। सब कुछ बाबा के हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। मन से सब कुछ दे देना है, सब कुछ, है ना। और ट्रस्टी होकर के संभालना है। जैसे कि आपको आपके फ्रेंड ने कहा कि अंताश, ये लो, ये ना मेरा एक 10 रुपीज है, मैं आपके पास रखता हूँ और मैं आपसे 1 मंथ के बाद ले लूंगा। तो आप क्या करोगे? आप बन गए ट्रस्टी। आप उस 10 रुपीज को लोगे और उसको अच्छे से कहीं सेफली जाकर रख दोगे। क्या आइसक्रीम खा लोगे? नहीं ना, बोलो। मैम हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ। हुआ है ना। तो आप क्या किए, उस पैसे का आपने उसको यूज कर लिया, सेफली रखा? मैम नहीं मैम, वो ऐसा नहीं था मैम। वो ना हमारी मैम कॉपी नहीं कंप्लीट थी मैम। वो हमने अपने दोस्त मैम टू टू वीक के लिए कॉपी ली थी। और मैम वो उसने कहा था मुझे मेरी कॉपी सेफ ही चाहिए, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैम। और हमने उसका विश्वास जीतने के लिए इसलिए उसकी कॉपी सही रखी। वेरी नाइस। तो आप जब उसकी कॉपी भी लिए तो आप उसकी कॉपी के ट्रस्टी हो गए। तो जब तक वो कॉपी आपके पास है, आपने उसको संभाल के रखी है ना। उसी तरह हमारे पास जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, तो हमको भी उसको संभाल कर रखना है। वो जैसे खर्च करने कह रहा है, यूज करने कह रहा है, वैसे यूज करना है। अभी ऐसे नहीं कि उसने हमें पैसे दिए हैं, ठीक है, घर में पैसे आए हैं तो हम उसका मिसयूज करें।
उसका चॉकलेट खाएं, टॉफी खाएं, है ना, वो मिसयूज हो गया, क्योंकि ये ईश्वर का पैसा है। तो उस तरह से ही अगर उसने खाना दिया है तो हम खाना पे नखरा करके एक रोटी खाया, एक रोटी वेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, उसका उसकी दी हुई चीज को हमने ठोकर लगाई, वेस्ट किया ना, वो नहीं होना चाहिए। या किसी ने खाना दिया, हमने क्रोध में उसको फेंक दिया, या फिर हमें कुछ भी मिला है यूज तो उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको फेंक कर रख रहे हैं, छीट कर रख रहे हैं, उसको सही ढंग से नहीं रख रहे हैं, ये सारी चीजें रॉन्ग है। ट्रस्टी है तो उसको हमको संभाल कर रखना है। और अगर किसी चीज का यूज नहीं पता है तो हमको पूछना है उससे, उससे पूछोगे तो तुमको जवाब नेक्स्ट डे मुरली में मिल जाएगा, उसका आंसर आता है। कभी पूछ कर कुछ देखना उससे। अपने को अशरीरी समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत समय अपने को अशरीरी नहीं समझा, हम क्या समझते रहे, हम ये बॉडी है, पर हम क्या है, सोल। तो अब अपने आप को सोल समझने का। पूछे मन में बाबा से। हाँ पूछा, ठीक है। अपने को सोल समझना है, ठीक है। सोल समझने के लिए बार बार परम धाम जाओ, जब भी फ्री हो जाओ परम धाम जाओ, बिंदु बनकर बाबा के पास बैठ जाओ, उनसे किडनी लो, आ जाओ। बार बार जितनी ये ना प्रैक्टिस कि करेंगे। मम्मी बुला रही है तो करे। हम्म, कभी भी कितनी बार भी तुम फ्री हो, ये मोबाइल देखने से अच्छा है अगर वो करोगे, तो आने वाला जो टाइम है जिसमें बहुत सारी बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएंगी, उसमें आप सेफ रहोगे, आपको कुछ भी टच नहीं करेगा। तो टीवी देखने से अच्छा है ये प्रैक्टिस करो, और आपको मजा आएगा। उनसे अलग अलग तरह से करो, कभी उनके साथ होली मनाओ, कभी उनके साथ दिवाली मनाओ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अपने अपने तरीके से इंटरटेनिंग उनके साथ गेम खेलो। वहां देखो कि लाइट से गेम खेल रहे हैं हम बाबा के साथ, वहां उनके साथ जाकर वीडियो गेम खेलो, बड़ा मजा आएगा। और बहुत सारे मैजिक दिखलाएगा वो, क्योंकि हम जब उनके पास जाएंगे तभी वो हमारे पास आएगा। सदा हर्षित रहना है, बहुत अच्छा मैनर धारण करना है। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोट से, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दिया, बाबा ने हमें राज तिलक दिया है स्वर्ग लोक का, हमको वो मिलती स्वर्ग है, लोक दे रहे हैं। मिलती है। लेकिन दुनिया में वोट सबको चाहिए ताकि वो सीएम बन सके, पीएम बन सके, लेकिन हमको तो इतना बड़ा स्वर्ग ही दे रहे हैं बिना कुछ किए। ज्ञान और योग में मस्त रहना, मस्त हो जाओ एकदम। ज्ञान सुनो, योग करो, डिफरेंट डिफरेंट योग करो, कभी फरिश्ता बन जाओ, कभी बिंदु बन जाओ। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से वो नहीं रखना, ये तो विकारी संबंध है, दुनिया वाली बातों से अपनी अपनी बात न्यारी है ना। हम लोग मच कोई बेटर हो। बाबा का बच्चा पूछा होगा ये तो मुरली में आ गया। ऐसे नहीं कि हमेशा बाबा, बच्चा जो पूछता है वही आता है, बाबा खुद भी जो अपने बच्चों को बताना चाहता है वो भी आता है। बहुत सारी बातें वो डेली सिखाना चाहता है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे सर्विस करते हो, आपको क्या पता है कि कल अश्विन ने अपने नाना जी को टाइम दिया कि नाना जी, आई विल टेक योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीक 6 to 8, यू हैव टू कम, आई विल टीच यू राजयोग। तो ऐसे आपको भी अपने से किसी बड़े को जो इंटरेस्टेड है, जो आपसे सीखना चाहते हैं, आप उनको सिखा सकते हो। तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। हम आप हम 3 क्लास लेंगे। एक एक एक्सरसाइज का सुबह में, फिर सोने के पहले एक योग लेंगे, फिर 7 डेज के लिए सिखाएंगे। कोर्स लोगे, 7 डे कोर्स। हाँ। तो ऐसे आप, लेकिन 20 डेज सब कुछ चलेगा। हाँ, तो देखो ऐसे तुम लोग को भी प्लान करना है, ठीक है। किसी को देखो, कोई सीखना चाहता है, आपको कोई फ्रेंड अपने मम्मी पापा से पूछे, या फिर आपके घर में कोई सीखना चाहते हो, आपकी मम्मा दादी कोई सीखना चाहते हो, तो आप उनको सिखा सकते हो। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके भी बैड हैबिट्स छूटने लगेंगे ना। तो क्या बन जाएगी। हाँ पूछो, क्यों पूछ रहे हो कुछ। यस, पर मुझे भी सिखा सकता है क्या? तुम तो सीख गए ऑलरेडी, मुझे भी सीखना। फिर सीखना है, सिखाएगा। तो तुम तो ऑलरेडी सीखी बेटा, हम लोग यही तो कर रहे हैं ना, योग करना, ये करना।
है ना। लेकिन फिर भी तुम चाहो कुछ भी अश्विन को कॉल करो, उससे बात करो, उससे कुछ भी सीख सकते हो कभी भी। ओके हम अश्विन, नाजी के आर यू फाइन? यस, सेम ही टाइम में ले ले। नहीं, पीहू दीदी को अलग से लेना, जो वो पूछना चाहे वो क्लियर करना। ओके हाँ मम्मा, एक टीम बनाएंगे जो नीली का लोग जिसमें आएगा, एक टीम बनाएंगे जो पाटना का लोग आएगा। अच्छा ठीक। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है। ठीक है, बाप की याद करने से क्या होंगे, हम पवित्र बन जाएंगे, प्योर, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। एक लाइट का क्राउन जो देवताओं के पीछे होता है ना, ऐसे दिखता है ना, राउंड राउंड लाइट, एक वो मिल जाएगा। और दूसरा ये क्राउन, रत्न जड़ित क्राउन। तो दो ताज मिलता है। जब हम बाबा को याद करेंगे उतने हम प्योर होते जाएंगे। ठीक है, योग अग्नि से आत्मा को पवित्र बनाना है और बाबा के साथ योग लगाना है, क्योंकि ये है भट्टी। जैसे ईंट तपता है भट्टी में, जैसे गोल्ड प्योर होता है भट्टी में, ऐसे ही जब हम योग करते हैं तो उससे एक फायर जनरेट होता है, एक फायर, एक अग्नि उत्पन्न होती है। तो उस अग्नि अग्नि हमारे सारी बुराई को जला देती है, हम लोग को दुख नहीं देती है, नहीं सुख देती है। जब साहेब को, है ना, सच्चे साहेब को याद करो। जब मतलब बस अंदर अंदर याद करना, मुख से नहीं, बहुत सुख मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग 5 स्वर हर्षित रहना है, हर्षित रहना है। ठीक है, विक, महिमा सारी शिव बाबा की है, उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना, चक्र फिराना है। तो आप लोग को चक्र याद है ना, हम लोग चक्र फिराते हैं अभी। ठीक है, चलो सब लोग सीधे बैठ जाओ, अब योग करेंगे। जल्दी करो जल्दी करो, मेरा 4 मिनट्स में ये हो जाएगा बेटा, मीटिंग शुरू होगा। सब लोग सीधे बैठ जाओ। आज हम लोग कोई वीडियो नहीं चलाएंगे, ठीक है। और सब लोग अपनी भ्रुकुटी में ध्यान दो। ओम शांति। देखिए अपनी भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, चमकता सितारा हूँ। एक सेकंड में स्वयं को देखो परम धाम में, गोल्डन रेड वर्ल्ड, और बाबा ऊपर चमक रहे हैं, परम बिंदु, परम ज्योति, परम सितारा। और उनकी किरणें मुझ पे पड़ रही, मुझ पे सुख की, शांति की किरणें पड़ रही हैं। और मैं आत्मा प्योर बनती जा रही, पवित्र बनती जा रही। और ये परम धाम की शांति मेरे अंदर समा रही। वहां से मैं आत्मा अवतरित हुई सतयुग में। देखो वहां हमें देवता का ड्रेस मिला है। वहां मैं आत्मा या तो लक्ष्मी हूँ या नारायण। रत्न जड़ित ताज, सोने के महल, पक्षियों की मधुर आवाजें, प्रकृति बहुत हरी भरी, स्तुप प्रधान, कहीं कोई गंदगी नहीं, सभी अहिंसक, डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं, परम पवित्र। हवाएं भी बहुत तरोताजा कर रही। मैं पुष्पक विमान में उड़ रहा हूँ। मैं पुष्पक विमान को अपने संकल्प, थॉट से चला रहा हूँ। जहाँ चाहे वहां बादलों के ऊपर जा रहा हूँ। वहां से हम आते हैं सिल्वर एज, त्रेता युग के बाद द्वापर एज।
वहां अपने आप को देखो मंदिर के अंदर, कहीं मेरे अंदर हनुमान जैसी पूजा हो रही है, कहीं लक्ष्मी जैसी तो कहीं नारायण जैसी, कहीं विष्णु स्वरूप की पूजा हो रही है तो कहीं शक्ति अवतार की पूजा हो रही है। और मैं आत्मा मूर्ति के अंदर से अपने सभी भक्त आत्माओं को वरदान दे रही हूँ, उनके सभी दुख का विनाश कर रही हूँ। उनके सभी दुख दर्द समाप्त हो गए। इसके बाद चले आओ संगम पर। मैं आत्मा ब्राह्मण संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हुए बाबा से योग लगाकर राजयोगी बनी। सारे गुण मेरे अंदर आ गए। इसके बाद मैं पूरे प्रकाश बन लाइट के शरीर में ग्लोब के ऊपर परमात्मा सर्विस में एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ और सबको सुख शांति पवित्रता की किरणें दे रही। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।